सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पेनटेस्ट बाय एचपी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीपी और यूडीपी के बारे में। तो इससे पहले मैंने वीडियोस बनाए थे जिसके अंदर हमने बात करी थी ओएसआई मॉडल के बारे में और टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में। तो वहां पे हमने समझा था कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे डेटा हमारा कैसे ट्रेवल करता है। तो अब हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जब भी हम जो है व्हाट्सएप चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, जीमेल चलाते हैं या वीडियो कॉल पे किसी से बात करते हैं, तो वहां पे हमारे कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि किस सिचुएशन में मेरे को डेटा फास्ट भेजना है और किस सिचुएशन में मेरे को डेटा सेफली और एक्यूरेटली भेजना है। तो यहीं पर आते हैं हमारे पास में दो प्रोटोकॉल्स, जो कि है टीसीपी और यूडीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल्स। ये दोनों इंटरनेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है और हर एक एप्लीकेशन में इन दोनों में से किसी ना किसी एक का यूज होता है। लाइक आप व्हाट्सएप चलाते हो तो वहां पे टीसीपी का यूज होता है क्योंकि हमको डेटा सेफली और एक्यूरेटली भेजना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को वीडियो कॉल करते हो तो वहां पे यूडीपी का यूज होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का यूज होता है। लाइक आपने अक्सर देखा होगा कि वीडियो कॉल के अंदर अगर आपका कनेक्शन इंटरप्ट हो गया कहीं पे, तो जो भी उस बंदे ने बोला है वो चीज आपको अगर सुनाई नहीं दी तो फिर वो आपको फिर से सुनाई नहीं देती है। वो आपको जो है जो कंटिन्यूस अभी बोल रहा है लाइव, वही आपका चल रहा होता है, ठीक है। तो वहां पे जो है एक्यूरेसी का कोई ऐसा वो इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहता, वहां पे जो है लाइव कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए वहां पे यूडीपी का यूज होता है। तो और अच्छे से इन डिटेल में समझते हैं कि किन एप्लीकेशंस में टीसीपी का यूज होता है, किन एप्लीकेशंस में जो है यूडीपी का यूज होता है, और टीसीपी और यूडीपी क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और किस सिचुएशन में किसका यूज होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है कि टीसीपी और यूडीपी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल से। तो हमने टीसीपी आईपी मॉडल देखा था जिसके अंदर 4 लेयर्स थी, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ना, यहाँ पे हमारा यूज होता है टीसीपी और यूडीपी का। ये दोनों प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करती है और इनका काम है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा ट्रांसफर करना, सेंडर से रिसीवर के फोन में डेटा भेजना। दोनों का काम एक ही है लेकिन दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है, तरीका दोनों का डिफरेंट है लेकिन काम एक ही है, डेटा सेंड करना। लेकिन वो डेटा कैसे सेंड करना है ये तरीका अलग है। एक प्रोटोकॉल बोलता है टीसीपी कि मैं डेटा सेफली भेजूंगा और दूसरा यूडीपी बोलता है मैं डेटा फास्टेस्ट भेजूंगा। तो इसको अब एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी से समझते हैं। सपोज तुम्हें अपने फ्रेंड को एक पार्सल भेजना है। अब तुम्हारे पास 2 कुरियर कंपनीज है, कंपनी 1 वो समझ लो टीसीपी हो गई और कंपनी 2 उसका समझ लो यूडीपी हो गया। तो कंपनी 1 है जो क्या करती है, पार्सल आपका लेती है, वो आपको ट्रैकिंग आईडी देती है, आपसे ओटीपी भी लेती है और जब डिलीवर करती है तो वहां पे भी ओटीपी लेती है वेरिफिकेशन के लिए और फिर सिग्नेचर भी लेगी। और फिर अगर पार्सल आपका कहीं पे खो गया, मान के चलो इन ट्रांजिट में, तो वो आपको दोबारा सेंड करेंगे अपनी तरफ से। तो ये है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे है रिलायबिलिटी, सेफ और गारंटीड डिलीवरी। अब बात करते हैं कंपनी 2 की, जो कि रिलेट कर रहा हूं मैं यूडीपी से। ये क्या करेगा, बस पार्सल उठाया आपसे और सीधा भेज दिया, ना कोई ट्रैकिंग आईडी देगा, ना कोई सिग्नेचर, ना कोई कंफर्मेशन, ना कोई ओटीपी, ना कोई गारंटी। ये है यूडीपी, ठीक है। तो आप क्या प्रीफर करोगे? अभी तो आप केस में बोल दोगे कि मैं ये टीसीपी प्रीफर करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप हर जगह टीसीपी को प्रीफर नहीं कर सकते, आपको यूडीपी का भी यूज करना पड़ेगा। बट ये यूडीपी वहीं पे यूज होता है जहां पे रिलायबिलिटी वगैरह ये सब मैटर नहीं करता है, वहीं पे यूडीपी का यूज होता है। तो टीसीपी क्या करता है, प्रायोरिटाइज करता है सेफ्टी और ऑर्डर को, और ये हैंडशेक करता है सबसे पहले। मतलब अगर आपको इसके थ्रू डेटा सेंड करना है तो सबसे पहले आपको इसका 3 वे हैंडशेक करना पड़ेगा। 3 वे हैंडशेक होता है, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कनेक्शन स्टेब्लिश होता है उसके थ्रू, उसके बाद ही आप जो है डेटा सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। फिर ये क्या करता है, हर एक सिंगल पैकेट को चेक करता है और कोई सा अगर पैकेट इन ट्रांजिट में करप्ट हो गया या फिर खो गया या ड्रॉप हो गया तो उसको वो फिर से रीसेंड करता है। तो ये है हमारा टीसीपी। इसका मतलब है गेट इट राइट, नो मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स। जितना समय लग रहा है लगने दो, लेकिन डेटा जो है वो एक्यूरेटली सेंड करो। और यूडीपी क्या है, प्रायोरिटाइज करता है स्पीड और रियल टाइम फ्लो को। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा डेटा इन ट्रांजिट में अगर कहीं पे खो गया तो वो फिर से सेंड करना है, ये सब उसको कोई मतलब नहीं है। उसने एक बार डेटा सेंड कर दिया, फिर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर इन बीच में कहीं पे डेटा तुम्हारा ड्रॉप हो गया, पैकेट ड्रॉप हो गया, तो वो फिर से सेंड नहीं करेगा। तो ये है हमारा यूडीपी। तो ये है गेट इट देयर फास्ट, कीप मूविंग फॉरवर्ड, जल्द से जल्द पहुंचो।
और अगर रास्ते में कहीं पे पैकेट वगैरह लॉस हो जाए तो उसको छोड़ो और आगे जो भेजना है उस पर ध्यान दो। तो यह है यूडीपी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टीसीपी जब भी हम यूज करते हैं तो सबसे पहले वो कनेक्शन स्टेब्लिश करता है, उसके बाद ही वो डेटा सेंड करता है। तो कनेक्शन कैसे स्टेब्लिश करता है, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। देखो एक क्लाइंट है हमारा और एक सर्वर है, ठीक है। आप क्लाइंट हो गए और आपका सर्वर है जहाँ पे आपको डेटा सेंड करना है। तो सबसे पहले आप जो एज अ क्लाइंट वहाँ पे सिन पैकेट सेंड करते हो सर्वर को। सिन मतलब सिंक्रोनाइजेशन, और उसका मतलब ये होता है कि आप सर्वर को बोल रहे हो हेलो आई वांट टू कनेक्ट विथ यू, हियर इज माई स्टार्टिंग सीक्वेंस नंबर, वो आप भेजते हो उसको। और फिर सर्वर आपको सिनैक भेजता है, सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक्नोलेजमेंट। इसका मतलब ये सर्वर आपको ये बोलना चाह रहा है हाय आई रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट, यस यू कैन कनेक्ट, आई एम रेडी टू रिसीव योर डेटा, आई एम रेडी टू, मैं तुम्हारा डेटा रिसीव करने के लिए तैयार हूं और मैं भी तैयार हूं, ठीक है। तो ये सर्वर हमको बोलता है क्या, सिन एक् भेज के, सिन और एक् दोनों पैकेट हमको भेजता है। फिर हम क्या करते हैं, हम सर्वर को एक फिर से भेज देते हैं। एक का मतलब एक्नॉलेजमेंट, कि हम उसको बोलते हैं फिर सर्वर को अवे सम गॉट योर रिप्लाई, कनेक्शन इज नाउ फुल्ली इस्टेब्लिश्ड, लेट्स स्टार्ट सेंडिंग डेटा। हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है, ये सिनैक एक ये 3 वे हैंडशेक के जरिए हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है। अब हम जो है डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे डेटा सेंड करता है हमारा क्लाइंट, आप सेंड करते हो। जैसे कि डेटा सेंड किया तो वो पैकेट्स में जाता है हमारा डेटा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो पैकेट 1 आपने सर्वर को सेंड किया, सर्वर को जैसे ही वो पैकेट 1 रिसीव हो जाता है तो सर्वर आपको जो है एक पैकेट भेज देता है, एक्नॉलेजमेंट, कि तुम्हारा पैकेट 1 मुझे रिसीव हो गया है और ये इसका एक्नॉलेजमेंट है। ये तो एक पैकेट आपका हो गया पूरा। अब जैसे ही मान के चलो सेकेंड पैकेट आपने भेजा, सेकेंड पैकेट भी इसी तरीके से जाता है और उसका फिर से एक्नॉलेजमेंट आता है कि पैकेट, सेकेंड पैकेट जो आपने भेजा है वो भी मेरे को रिसीव हो गया। अब मान के चलो आपने थर्ड पैकेट भेजा और वो रास्ते में कहीं पे ड्रॉप हो गया, तो वो अभी तक मिला ही नहीं है सर्वर को, तो क्लाइंट फिर से सेंड करता है उसको पैकेट 3 को। तो जब एक बार पैकेट 3 सर्वर पे पहुंच जाता है तो सर्वर जो है उसको एक पैकेट सेंड करता है, काय का, पैकेट 3 का। एक पैकेट जैसे ही सर्वर सेंड करता है, अगर क्लाइंट पे जाने से पहले वो ड्रॉप हो गया, एक्नॉलेजमेंट 3 का पैकेट अगर वो रास्ते में ड्रॉप हो गया, वो क्लाइंट के पास गया नहीं, तो क्लाइंट फिर से पैकेट 3 को सेंड करेगा, क्योंकि जब तक उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा पर्टिकुलर पैकेट का तब तक वो उसको सेंड करता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा ट्रांसफर होता है। अब एक बार ये सब हो गया, तुमने पैकेट वगैरह सब कुछ ट्रांसफर कर लिया, अब तुमको जो इस्टेब्लिश्ड कनेक्शन अपना डिस्कनेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या है, क्लाइंट भेजता है सर्वर को फिनिश पैकेट, आई एम फिनिश्ड सेंडिंग डेटा, लेट्स डिस्कनेक्ट, ये भेजता है सर्वर को। सर्वर क्लाइंट को भेजता है एक एक्नॉलेजमेंट, जिसमें वो बोलता है एक्नॉलेजमेंट आई विल प्रिपेयर टू क्लोज माई एंड टू, मेरी तरफ से भी मैं क्लोज करने का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता हूँ। अब जैसे ही ये भेजा उसके बाद तुरंत फिन पैकेट भी सर्वर भेजता है क्लाइंट को, ओके आई एम रेडी टू क्लोज नाउ टू गुड बाय। अब सर्वर ने भेजा एक और फिन, ये दोनों भेज दिए। अब क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट फिर से एक्नॉलेजमेंट भेजेगा उसको कि गॉट इट, गुड बाय, कनेक्शन फुल्ली क्लोज्ड। तो इसमें ऐसा समझ लो, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जिसने जो जो भेजा है उसके पास फिर से वो चीज आ गई है। यहाँ पे सिन पैकेट हमने भेजा था सर्वर को, तो सर्वर ने फिर तुरंत जो है सिनैक हमको डायरेक्टली भेज दिया, तो सिन हमारे पास में ही आ गया जो हमने भेजा था। फिर एक्नॉलेजमेंट बचा हमारे पास, तो हम वो एक्नॉलेजमेंट फिर से सर्वर को भेज देते, तो जिसके पास था उसके पास ही रह गया। तो हालांकि ये तो कोई इसका मीनिंग नहीं बनता, लेकिन इस तरीके से आप समझ सकते हो इसको, अगर इजीली आपको अंडरस्टैंड करना है तो। फिर उसी तरीके से डेटा उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा, ये सब ठीक है। और फिनिश में भी यही चीज है, पिन पैकेट आपने भेजा सर्वर को, सर्वर ने आपको एक भेजा और पिन भी भेजा, जो आपने भेजा था वो भी भेजा और एक्नॉलेजमेंट भी भेजा। अब सर्वर का आपके पास में एक्नॉलेजमेंट पैकेट पड़ा है, तो आप सर्वर को फिर से वो सेंड कर दो। तो मैं इसको इस तरीके से समझता हूँ कि जिसके पास पैकेट है उसके पास आ जाता है सब कुछ होने के बाद में, या तो कनेक्शन स्टेब्लिश होने के बाद में या फिर डिस्कनेक्ट होने के बाद में, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो अब इसको ना थोड़ा इंटरैक्टिव वे में देख लेते हैं हमारे विजुअल पैकेट सिमुलेटर के जरिए, जो मैंने डिजाइन किया है आप लोगों के लिए इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ, इसलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ट्रांसमिशन। सबसे पहले सिन पैकेट भेजेगा सर्वर को हमारा क्लाइंट, फिर वहां से आएगा सिनैक, अब एक आएगा। अब कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया, पैकेट 1 सेंड किया, उसका एक्नॉलेजमेंट आ गया, मतलब पैकेट 1 खत्म। पैकेट 2 फिर उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा, पैकेट 3 भेजा, पैकेट 3 का एक्नॉलेजमेंट आएगा। उसी तरीके से 4 और 5 का भी यही होगा।
हमारे 5 पैकेट थे, पांचों हमको रिसीव हो चुके हैं क्लाइंट को सर्वर को। अब फिनिश के लिए जाएगा एक और पिन दोनों भेजा देखो सर्वर ने, फिर सर्वर को हम भेजेंगे एक पैकेट जो उसका था। तो इस तरीके से हमारा कनेक्शन स्टेब्लिश होकर क्लोज हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा पैकेट लॉस का देख लेता हूँ। 40% लॉस रेट है अभी। अब सेंड करते हैं। सिन भेजा, फिर वहां से सिन एक आएगा सर्वर से, फिर हम इसको एक भेजेंगे, ऐसे कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ। अब पैकेट 1 भेजा, एक्नोलेजमेंट आया, पैकेट 1 सक्सेसफुल ट्रांसमिट हो गया। पैकेट 2 भेजा, उसका एक नहीं पहुंचा अभी तक, तो पैकेट 2 फिर से सेंड करेगा। जब तक हमारे क्लाइंट को एक्नोलेजमेंट नहीं मिलेगा तब तक वो सेंड करता जाएगा। ये देखो पैकेट 3 का भी एक्नोलेजमेंट नहीं मिला तो वो तब तक सेंड कर रहा था। पैकेट 4 भेजा, इसका एक्नोलेजमेंट नहीं भेजा, इसका एक्नोलेजमेंट नहीं मिला उसको, तो फिर से पैकेट 4 को सेंड करेगा। जब तक क्लाइंट को एक्नोलेजमेंट नहीं मिलेगा इस पैकेट का तब तक वो सेंड करता रहेगा। ये है टीसीपी के अंदर। अब फुल्ली 5 पैकेट हो गया है। अब यहां पे कनेक्शन क्लोज कर देगा है। ये है टीसीपी का, ठीक है। इन ट्रांजिशन अगर कुछ पैकेट लॉस हो जाते हैं तो वो फिर से सेंड करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इसमें क्या है, इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बार अगर पैकेट सेंड कर दिया तो वो केयर ही नहीं करता है कि जो लॉस हुआ है वो फिर से सेंड करे, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टार्ट ट्रांसमिशन करते हैं। अभी 0% लॉस रख रखा, मतलब सारे पैकेट्स अभी पहुंच जाना चाहिए हमारे रिसीवर के पास में, सर्वर के पास में। देखो 5 पैकेट हमने सेंड किया, पांचों यहाँ पे रिसीव हो चुका है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 40% रख देते हैं और अब जो स्टार्ट ट्रांसमिशन करते हैं। अब देखते हैं, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 पैकेट हमने सेंड किए थे, लेकिन रिसीव कितने हुए 135, मतलब पैकेट नंबर 2, पैकेट नंबर 4 रास्ते में ही कहीं पे ड्रॉप हो गए और फिर से उसको क्लाइंट ने सेंड नहीं किया। लेकिन टीसीपी में ऐसा नहीं था, टीसीपी में वो फिर से सेंड कर रहा था जब तक उसको कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था उसका, ठीक है। तो यही है टीसीपी और यूडीपी में डिफरेंस। इसको और मैं 60% करके इसको रीसेट करके और स्टार्ट ट्रांसमिशन करता हूं। देखो 5 पैकेट सेंड किए थे, लेकिन रास्ते में हमारा 3, 4, 5 नंबर का पैकेट ड्रॉप हो गया। तो अभी इसके पास में 1 और 2 ही पैकेट रिसीव हुआ है। बाकी जो है 3 और पैकेट जो लॉस्ट हुए हैं ये फिर से सेंड नहीं करेगा। तो यही है टीसीपी और यूडीपी। अब देख लेते हैं हम कुछ एप्लीकेशन जो हम एवरीडे हमारे लाइफ में यूज करते हैं। वहां समझ लेते हैं वहां कौन सी प्रोटोकॉल्स का किस एप्लीकेशन में यूज होता है। लाइक टीसीपी का कहाँ होता है और यूडीपी का कहाँ होता है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास में व्हाट्सअप या कोई भी मैसेजिंग चैटिंग एप्लीकेशन। तो जैसा कि आप व्हाट्सअप में या किसी भी मैसेज एप्लीकेशन में जब भी आप किसी को मैसेज भेजते हो, मान लो आपने मैसेज भेजा हेलो। अब हेलो में क्या हुआ कि लास्ट का जो ओ था वो सेंड ही नहीं हुआ, रास्ते में कहीं पे ड्रॉप हो गया और सामने वाले के पास में सिर्फ हेल गया। तो फिर क्या होएगा यहाँ पे, तो अगर बीच में कोई भी कैरेक्टर मिसिंग हो गया तो पूरा मीनिंग ही उसका चेंज हो गया ना। तो इसलिए व्हाट्सएप को स्पीड से ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए। अगर कोई भी पैकेट लॉस हो जाए, टीसीपी उस पैकेट को दोबारा सेंड करता है ताकि रिसीवर को एग्जैक्ट वही मैसेज मिले जो सेंडर ने भेजा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मैसेज हमने टाइप किया है वही मैसेज रिसीवर के पास में पहुंचना चाहिए। तो व्हाट्सएप यूज़ करता है टीसीपी। अब बात करते हैं यहाँ पे वेब ब्राउजर की, जो आप यूज़ करते हो, क्रोम हो गया, सफारी हो गया, जो भी एज हो गया। जब भी आप गूगल या किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हो तब सिर्फ एक पेज डाउनलोड नहीं होता, वहाँ पे HTML आता है, CSS आता है, जावा स्क्रिप्ट आता है, इमेजेस आती है और बहुत सारी फाइल्स डाउनलोड होती है। सोचो अगर HTML फाइल का आधा पार्ट ही रिसीव हुआ या CSS फाइल इनकम्प्लीट आई या जावास्क्रिप्ट फाइल का कुछ कोड मिसिंग हो गया तो वेबसाइट या तो प्रॉपर्ली लोड नहीं होगी या कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगी। इसलिए ब्राउजर को हर एक फाइल कंप्लीट चाहिए और इसी वजह से वेब ब्राउजिंग टीसीपी यूज करती है। तो कोई सा भी वेब ब्राउजर है वो टीसीपी का ही यूज लेता है। अब आता है हमारे पास में नेटफ्लिक्स और यूट्यूब। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यूट्यूब और नेटफ्लिक्स भी टीसीपी का यूज करते हैं? तो द आंसर इज यस। जब आप नॉर्मल वीडियो देखते हो तो वीडियो एक्चुअली पहले थोड़ा बफर होता है, मतलब कुछ सेकंड्स का वीडियो पहले ही डाउनलोड हो जाता है। इस बफरिंग की वजह से अगर इंटरनेट थोड़ा स्लो भी हो तो वीडियो स्मूथली चलती रहती है, राइट। टीसीपी इंश्योर करता है कि वीडियो का हर एक पैकेट सही ऑर्डर में आए, इसलिए आपको वीडियो क्लीन क्वालिटी में दिखती है। अगर पैकेट मिसिंग होते तो वीडियो करप्ट या बहुत ज़्यादा पिक्सेलेटेड हो जाती। इसलिए ट्रेडिशनल वीडियो स्ट्रीमिंग में टीसीपी का यूज़ होता है। लाइव स्ट्रीमिंग होता तो अलग चीज़ होती, लेकिन ट्रेडिशनल वीडियो स्ट्रीम अगर आप कर रहे हो जो ऑलरेडी है वहाँ से, तो उसमें टीसीपी का यूज़ होता है।
अब जो है यूडीपी के ऐप्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास में जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का, या फिर कोई सा भी ऐसा लाइव वीडियो कॉल एप्लीकेशन जो भी आप यूज़ करते हो। तो मान लो अगर आप किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो, अगर इंटरनेट की वजह से एक या दो वीडियो फ्रेम्स मिस हो जाए तो सिर्फ हमको जो एक छोटा सा ग्लिच या फ्रीज दिखता है हमको, ठीक है। लेकिन सोचो अगर हर मिसिंग पैकेट का वेट किया जाए जैसे हम टीसीपी में करते हैं, उसे दोबारा मंगाया जाए, तो वीडियो कॉल का मतलब ही खत्म हो जाएगा। मतलब जो रियल टाइम कॉल हमारा चल रहा है वो रहेगा ही नहीं उसका मतलब फिर, क्योंकि मैंने अभी कुछ बोला वो चीज़ का अगर फिर से वेट कर रहे हैं हम तो 4-5 सेकंड बाद सुनाई देगा हमको। फिर से जो है रियल टाइम में वो बोल रहा है उसका भी फिर 4-5 सेकंड बाद आएगा। तो रियल टाइम तो हो ही नहीं रहा है ना, वीडियो कॉल का पर्पस ही खत्म हो गया है यहाँ पे। तो इसलिए वीडियो कॉल में एक्यूरेसी से ज़्यादा रियल टाइम कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है, और इसी वजह से यूडीपी यूज़ किया जाता है वीडियो कॉल्स एप्लीकेशन में, ठीक है। ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स में भी यूडीपी का यूज़ होता है। मान लो आप पबजी, फ्री फायर, वेलोरेंट, फोर्टनाइट, जो भी ये ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स है आप वो खेल रहे हो, तो उसके अंदर आपकी पोजीशन, मूवमेंट्स, बुलेट्स और एक्शंस हर एक सेकेंड बार बार सर्वर को भेजे जाते हैं। मान लो आप दौड़ रहे हो और 50 पोजीशन अपडेट्स भेजी गई है, ठीक है। अगर बीच की सिर्फ एक अपडेट मिस हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक सेकंड के अंदर ही नेक्स्ट पोजीशन अपडेट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर गेम हर लॉस्ट पैकेट का वेट करे और रीट्रांजिशन करे तो गेम लैग करने लगेगा। इसीलिए ऑनलाइन गेम्स में लो लेटेंसी सबसे इंपॉर्टेंट होती है और इसी वजह से यूडीपी यूज़ किया जाता है। और डीएनएस में भी यूडीपी का यूज़ होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ब्राउज़र में जाके google.com, youtube.com टाइप करते हो और कंप्यूटर को उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस चाहिए होता है, ठीक है। इसके लिए वो डीएनएस सर्वर को एक छोटी सी रिक्वेस्ट भेजता है। डीएनएस रिक्वेस्ट बहुत छोटी होती है, इसलिए कनेक्शन स्टेब्लिश करना टाइम वेस्ट है। डीएनएस रिक्वेस्ट बहुत छोटी होती है तो इसलिए कनेक्शन स्टेब्लिश करना एक तरीके से टाइम वेस्ट है। यूडीपी रिक्वेस्ट भेजता है और तुरंत रिस्पांस मिल जाता, और अगर किसी वजह से रिस्पांस नहीं आता तो कंप्यूटर सिंपली एक और डीएनएस रिक्वेस्ट भेज देता है। तो इसलिए यहाँ पे यूडीपी का यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारे डे टू डे लाइफ के टीसीपी और यूडीपी के एप्लीकेशंस। अब जो है हम टीसीपी और यूडीपी का डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। तो टीसीपी जो है कनेक्शन ओरिएंटेड है। यहाँ पे सबसे पहले 3 वे हैंडशेक होता है जिसके अंदर कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, फिर जो है हम डेटा सेंड कर सकते हैं। और ये कनेक्शन लेस होता है, यहाँ पे कोई हैंडशेक नहीं होता है, आप डायरेक्टली पैकेट सेंड कर सकते हो, डायरेक्टली डेटा सेंड कर सकते हो। यहाँ पे ये गारंटीड होता है, अगर आपका पैकेट कोई लॉस्ट हो जाता है तो ये फिर से सेंड करता है और पूरा पैकेट जो आपने सेंड किया वो करेगा ही करेगा सेंड। लेकिन ये नहीं करता है, ये सिर्फ अपना बेस्ट एफर्ट देता है। अगर कोई सा पैकेट लॉस्ट हो जाता है तो ये फिर से सेंड नहीं करता। ये ऑर्डर्ड होता है, इसमें हर एक पैकेट का सीक्वेंस नंबर असाइन होता है। ये अनऑर्डर्ड होता है, पैकेट किसी भी ऑर्डर में जा सकता है रिसीवर के पास में। ये स्लो होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लाइक एक्नॉलेजमेंट भी रिसीव होता है, वेट भी करता है हमेशा सर्वर का, अगर वो नहीं भेज पाया, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो पैकेट का। और यूडीपी बहुत फास्ट होता है क्योंकि इसको कोई वो पैकेट वगैरह रिसीव करने के लिए वेट नहीं करना पड़ता, ये सिर्फ जो है सेंड करने का काम होता है इसका। 20 to 60 बाइट्स का इसका हेडर का साइज कंटेन कर सकता है और ये थोड़ा लार्ज होता है। और यूडीपी में जो एग्जैक्टली 8 बाइट का ही होता है और इसके अंदर जो है बहुत लाइट वेट होता है, तो ये थोड़ा फास्ट भी होता है इसी वजह से, ठीक है। फ्लो और कंजेशन कंट्रोल अगर देखा जाए तो ये स्लो ट्रांसमिशन स्पीड रहती है इसकी, और नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। अगर नेटवर्क कंजेस्टेड है तो उसके हिसाब से ये करता है। लेकिन ये नेटवर्क अगर कंजेस्टेड है, कुछ और दिक्कत है, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। इसका काम है सिर्फ डेटा सेंड करना, आपने रिसीव किया तो किया, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, ये बात है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर आपको पहचानना है कि कौन सी एप्लीकेशन में कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, अगर आपको ये फाइंड करना है तो सिंपली आप जो है आपसे सवाल पूछ सकते हो कि अगर मैंने इसके अंदर कोई सा डेटा लॉस कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई सा बैंक ट्रांजेक्शन कर रहे हो, अगर वहाँ पे कुछ पैकेट लॉस्ट हो गए तो वहाँ पे कुछ जीरोस कम हो गए, आप 1 लाख भेज रहे थे वहाँ पे कुछ जीरोस कम हो गए 2-3, तो वहाँ अगर फ़र्क पड़ता है तो वहाँ पे क्या होएगा फिर टीसीपी, क्योंकि वहाँ पे पढ़ना नहीं चाहिए। अगर आप रियल वर्ल्ड में मनी सेंड कर रहे हो और वो पैकेट्स में जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके, तो वहाँ पे अगर कुछ पैकेट मिस हो गए तो उसके पास आधा ही पेमेंट किया लेकिन कटा आपका पूरा, तो यही होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है टीसीपी का हमको यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हमको यहाँ पे गारंटीड डिलीवरी चाहिए सभी पैकेट्स की। तो जब भी आपके मन में डाउट आए कि कहाँ पे टीसीपी यूज़ हो रहा होगा, कहाँ पे भी यूडीपी, तो बस आपसे यही सवाल पूछ लेना कि अगर यहाँ पे कोई सा डेटा लॉस्ट हो जाता है ट्रांजिशन में तो क्या होगा। तो वीडियो कॉल अगर कर रहे हो, वहाँ पे कुछ अगर ग्लिच वगैरह आ जाए, फ्रीज हो जाए, तो कोई बात नहीं, बंदा फिर से बोल सकता है, कोई वो बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो रियल टाइम कॉल है ना, उसमें हो ही नहीं सकता टीसीपी, आप वेट ही नहीं कर सकते, फिर उसका रियल टाइम का मतलब ही खत्म हो जाएगा। तो आप अपने आप से सवाल करके पूछ सकते हो कि कहाँ पे टीसीपी यूज़ हो रहा होगा और कहाँ पे यूडीपी यूज़ हो रहा होगा।
तो अब यहाँ पे मैंने कुछ इंटरेक्टिव क्यूज रखा है, तो इसको देख के और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको देख लेते हैं। देखो, यू आर बिल्डिंग अ लाइव वीडियो कॉलिंग ऐप, जूम या डिस्कॉर्ड की तरह आप बना रहे हो। इफ अ साउंड पैकेट इज डिलेड, इट्स बेटर टू ड्रॉप इट देन पॉज द कॉल। विच प्रोटोकॉल डू यू चूज? आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो जूम और डिस्कॉर्ड की तरह, लाइव वीडियो कॉल एप्लीकेशन, तो आप क्या यूज़ करोगे? तो आपको क्या चाहिए? स्पीड चाहिए, ठीक है। रिलायबिलिटी तो नहीं चाहिए कि कुछ ड्रॉप हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ड्रॉप हुआ तो हुआ, तो वहाँ आप यूज़ करोगे यूडीपी, ठीक है। अगर आप डाउनलोड कर रहे हो कोई फाइल वगैरह इंटरनेट से, कोई सी भी फाइल है, तो आपको वो पूरी 100% ही चाहिए। ऐसा तो नहीं कि वो करप्टेड चाहिए या फिर कुछ नहीं होगा तो चलेगा, क्योंकि अगर कुछ भी अगर दिक्कत आई, करप्ट हुई, तो वो फाइल इंस्टॉल ही नहीं होगी, वो चलेगी ही नहीं। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? वहाँ टीसीपी आप यूज़ करोगे। यहाँ पे अब हमसे पूछा है कि प्राइमरी पर्पस ऑफ टीसीपी 3-वे हैंडशेक। तो टू मेजर द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ द इंटरनेट केबल, नो। टू encrypt डेटा एंड इंश्योर प्राइवेसी, नो। टू वेरीफाई बोथ डिवाइस आर ऑनलाइन और रेडी टू सिंक सीक्वेंस नंबर। तो यस, यही करेक्ट है, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन होता है, सिन, सिनैक, ऐक, ये जो मैंने आपको बताया है ना, वही चीज़ है ये 3-वे हैंडशेक। वॉट हैपन इन अ यूडीपी ट्रांसमिशन इफ ए डेटा पैकेट गेट लॉस्ट इन ट्रांजिट? तो वो फिर से सेंड नहीं करता है, सिंपल। तो ये देखो, द पैकेट इज लॉस्ट फॉर एवर, द सर्वर कंटिन्यूज प्रोसेसिंग द नेक्स्ट डेटा पैकेट। ये रहा इसका आंसर। इफ यू प्ले अ हाई स्पीड मल्टीप्लेयर शूटर गेम, फोर्टनाइट हो गया, वेलोरेंट हो गया, एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग रबर बैंडिंग, विच प्रोटोकॉल इज गेम लाइकली यूजिंग एंड वाई? तो यहाँ पे रबर बैंडिंग का मतलब है कि आप गेम खेल रहे हो तो कभी कभी होता है ना, आप आगे नहीं जा पा रहे हो, आपने कुछ शूट किया लेकिन शूट नहीं हुआ और ग्लिच हो गया, थोड़ा फ्रीज हो गया, तो वही है रबर बैंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि विच प्रोटोकॉल इज द गेम लाइकली यूजिंग एंड वाई? तो यूडीपी यूज करेगा। देखो, इट कीप्स फायरिंग करंट पोजीशन बट सडन पैकेट लॉस मेक यू रैप फॉरवर्ड बैकवर्ड। मतलब आगे पीछे हो जाता है, कभी कभी आप चल रहे हो, जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो लेकिन जा नहीं पा रहे क्योंकि कनेक्शन लॉस्ट हो गया, ये हो गया, पैकेट ड्रॉप हो गए, ठीक है। तो वहां पे यूडीपी यूज हो रहा है। तो गाइज, इस वीडियो के थ्रू हमने सीखा टीसीपी और यूडीपी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और मैंने आपको एक ये सिमुलेटर के थ्रू बताया है कि कौन सा पैकेट जाता है, कौन सा आता है, और टीसीपी में और यूडीपी में, दोनों में, ठीक है। तो आई होप कि आपको दोनों में फ़र्क पता चल गया होगा, दोनों कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं रियल वर्ल्ड में, ये भी काफ़ी हद तक पता चल गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।